करते हो। एक भक्त थे जिनका नाम था भोला। भोला उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वास्तव में उनके अंदर इतनी सरलता थी, वो जगत की कोई भी ऐसी ये चतुराई को जानते तक नहीं थे। गांव वालों ने सबने नाम ही रख दिया भोला भगत। एक बार भोला भगत के पुत्री का विवाह होना था। धन तो है नहीं, कैसे विवाह होगा? अब भोला भगत के पुत्रों ने कहा, पिताजी नगर सेठ से धन ले लीजिए, वो जो धन देगा विवाह करके बहन का कुछ दिनों में हम वो धन उनको वापस कर देंगे। सब ध्यान से सुनिएगा। भोला भगत ने नगर सेठ से कर्ज लिया, कर्जा लिया, विवाह हुआ। पुनः जब मेहनत करके धन एकत्र हुआ, नगर सेठ को लौटाने गया। अच्छा, मैं भोला भगत का आपको एक स्वभाव बताऊं। भोला भगत ऐसे, उनसे कोई भी बात आप संसार की करो, भोला उस दिन की चर्चा में तुम थे ना, भोला जी प्रत्येक बात में एक बात कहते कि मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। हर एक लाइन उनसे उनकी इसी से शुरू होती थी, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। आज नगर सेठ को धन लौटाने गए। नगर सेठ ने धन लिया, बदले में एक पर्ची दिखाई, बोला ये पर्ची रख लो, इसमें मैंने लिख दिया है कि भोला का सारा उधार समाप्त हो गया, कुछ भी उसका कर्जा नहीं है मेरे पास। भोला से कहा, भोला पर्ची ध्यान से पढ़ ले, मैंने लिख दिया है। भोला ने फिर अपने स्वभाववश वही बात कही, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। भोला ने जब ये बात कही ना, अब उसके हृदय में जो था नगर सेठ, उसके मन में पाप आया कि इससे तो मैं दोबारा भी पैसा ले सकता हूँ, ये तो पर्ची तक देखना नहीं जानता है। अब उससे किसी बहाने से वो पर्ची वापस ले ले। भोला को एक वैसा सादा सा कागज पकड़ा दिया जिसमें कर्जे की कोई बात नहीं लिखी थी। अब भोला भगत तो घर गए। कुछ दिनों बाद इसी नगर सेठ ने वापस से मुकदमा दायर कर दिया। किस पर? भोला भगत पर। ये मुकदमा किया गया कि इस भोला ने मुझसे इतने तिथि तक के लिए धन लिया था, अभी तक इसने धन नहीं लौटाया है। मुकदमा दायर हुआ। भोला भगत अब वहां पर हाजिर हुए कचहरी में। जैसे ही कचहरी पहुंचे, अदालत में पेशी हुई। जज साहब जो थे वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भोला भगत से पूछा, भोला जब नगर सेठ को तुमने पैसे दिए, क्या तुम्हारे सिवा भी यहाँ कोई था जो इस घटना को बता सके कि हाँ तुमने पैसा दिया, उन्होंने पैसा लिया? भोला भगत ने अपने स्वभाव से फिर वही बात दोहरा दी कि हाँ प्रभु, एक था। कौन? मेरे रघुनाथ जी थे, मेरे रघुनाथ जी जानते हैं। अब यहाँ पर जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव के कोई इनके इष्ट मित्र होंगे। अब आप देखो, रघुनाथ जी के नाम का समन जारी हो गया। अब रघुनाथ जी के नाम का सम्मन गांव में लेकर कर्मचारी पहुंचा। कर्मचारी घूम रहा है, सुबह से आया है। यहाँ पे कोई रघुनाथ जी रहते हैं? यहाँ कोई रघुनाथ जी हैं क्या? कोई रघुनाथ जी हैं क्या? शाम होने को है। अब इसने कहा, अरे कोई रघुनाथ जी हैं यहाँ? एक किसान ने कहा, हाँ भैया, एक रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। अब ये कर्मचारी को लगा कि रघुनाथ जी का मंदिर, इसका मतलब कि वो मंदिर रघुनाथ जी ने बनवाया है, उसके मालिक हैं रघुनाथ जी। ये पहुंच गया। कर्मचारी ने आवाज लगाई, अरे रघुनाथ जी यहीं रहते हैं क्या? अंदर से पुजारी जी निकले। पुजारी जी ने कहा, हाँ रघुनाथ जी तो यहीं रहते हैं। अब ये इतना परेशान हो चुका था कर्मचारी, इसने तत्काल वो समन का पत्रिका पकड़ाई, कही ये कागज आया है, अदालत में रघुनाथ जी को कल पेश होना है, और फटाफट उसने दिया और लौट गया। पर पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी महाराज गर्भगृह में गए, ठाकुर जी के समक्ष पहुंचे।
वहां पर चरणों में बैठ गए पुजारी जी और कहने लगे, हे नाथ, आज तक आपके लिए शादी विवाह के अनेक न्योते आए, बहुत सारे कार्ड आए, लेकिन नाथ पहली बार अदालत का कोई कागज आपके लिए आया है। जैसे आज तक आपने हर किसी का कार्य संभाला है, इस बार भी देर नहीं करना प्रभु, क्योंकि जिस भक्त ने ये भेजा होगा उसका दूसरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। आप समय से पहुंच जाना। प्रातः काल की बेला हुई, पुजारी जी ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया है। क्यों? अरे हर जगह तो जाते हो, अदालत में पहली बार जा रहे हो, जो अच्छा लगे आज वो पहन के जाना। श्रृंगार किया ठाकुर जी का। रोते रोते पुजारी जी बार बार कह रहे हैं, समय से पहुंच जाना, विलंब मत करना नाथ। इधर अदालत में आवाज लगाई जा रही है, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। तीसरा नारा जैसे लगा, हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पर रोरी चारू चंदन लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, कमर झुकी हुई है, फटा सा वस्त्र है, शीश पे मैली सी एक पगड़ी बांधी है, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी जी की माला है, हाथ में लाठी लिए डगमगाते कदमों से कचहरी के अंदर पहुंचा और कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछना शुरू किया, आप रघुनाथ जी हैं? रघुनाथ जी ने कहा, मैं रघुनाथ जी हूँ। क्या आप उस दिन थे जिस दिन ये घटना घटी? राघव जी ने कहा, भोला भगत के साथ घटी हर एक घटना का मैं साक्षी हूँ, मैं उपस्थित था। आपने देखा कोई प्रमाण? रघुनाथ जी ने कहा, साहब आप अपने किसी कर्मचारी को जरा सेठ जी के दफ्तर में भेजो, उनकी अलमारी के चौथे खाने में 6 नंबर की फाइल के 10वें पन्ने के नीचे आज भी तुम्हें वो पर्ची मिल जाएगी, जाकर खुजवा लो, जाओ ढूंढ लो जरा जाकर। कर्मचारी पहुंचा, तलाश जब की, ठीक उसी जगह पे वो पर्ची मिली। अच्छा, मुकदमा साफ हुआ, सेठ को सजा हुई, भोला मुक्त हुआ। अब जज साहब अपने कमरे में बैठकर सोच रहे, हजारों मुकदमे लड़े, हजारों लोगों को, किसी को सजा दी, किसी को बरी किया, पर आज तक ऐसा गवाह मैंने नहीं देखा है। उस कर्मचारी को बुलाया, इधर आ, क्या ये वही था जिसको तूने वो समन दिया था? क्या ये वही रघुनाथ जी हैं? कर्मचारी कांप उठा, साहब मैं परेशान था, त्रस्त हो गया था ढूंढ ढूंढ के, लेकिन ये रघुनाथ जी नहीं हैं, मैंने जिनको कागज दिया वो दूसरा था कोई, मुझे लेके चल। जज साहब कर्मचारी के साथ पहुंचे, उस मंदिर में कर्मचारी लेकर के गया। पुजारी जी बाहर निकले और कर्मचारी ने कहा, मैंने इनको दिया था वो कागज। जज साहब ने पुजारी जी से कहा, आप रघुनाथ जी हैं? आप हैं रघुनाथ जी? पुजारी जी मंदिर के द्वार पर खड़े थे, द्वार से किनारे हटे और जज साहब से कहा, साहब मैं नहीं हूँ रघुनाथ जी, वो बैठे हैं रघुनाथ जी, वो जो पीछे हैं वो रघुनाथ जी हैं। अब जज साहब के पश्चाताप का कोई ठिकाना नहीं। अपने कमरे में आए, बैठे हैं, जिंदगी में नहीं रोए, लेकिन आज आंसू नहीं बंद हो रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। कर्मचारी कहता है, मालिक आप तो भाग्यशाली हो, धोखे से ही सही पर आपको भगवान के दर्शन हो गए। जज साहब कहते हैं, शेष महेश मुनीश दिनेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान तक में नहीं आते, आज वो भगवान एक केवट के गवाह बन के कचहरी में आकर हाजिर हो गए। कर्मचारी कहता है, धीरज तो धरो, आपको दर्शन मिला है भगवान का, अब रोने की बात नहीं है।
जज साहब कहते हैं मुझे भी उस बात की खुशी है, सुख धोखे दर्श भयो दिए को भयो, सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन की तज जाते रहे, मुझे दुख भी नहीं कि छोड़ के चले गए। कर्मचारी कहता है फिर क्यों रो रहे हो आप? जज साहब रोते रोते कहते हैं एक बात खाए जा रही है, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कितना अभागा हूँ, जगदीश मेरे सामने खड़े होकर के गवाही पे गवाही दे रहा था, मैं प्रश्न पे प्रश्न कर रहा था, मैं कुर्सी पे बैठा था, भगवान मेरे सामने खड़ा था, मैं क्या मुंह दिखाने के योग्य हूँ उन्हें। और कहते हैं जज साहब ने तुरंत फिर इस्तीफा दे दिया अपने नौकरी से। वो कभी मंदिर जाते थे ना, भीतर नहीं प्रवेश करते थे। लोग पूछे अंदर क्यों नहीं जाते हो, तो कहते थे जब ये मेरे यहाँ आए थे मैंने इनको खड़ा रखा था, अब मुझ में हिम्मत नहीं होती इनसे नजरें मिलाने की, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं इनके पास। हमेशा खड़े रहते, ज्यादातर समय पे खड़े खड़े बिताते, बैठते भी नहीं थे। क्यों? खुद को सजा देते थे, इस पापी ने भगवान को खड़ा रखा था। अरे दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पे तुम्हारे आया। हाँ करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मेरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। न मीरा जी जैसी भक्ति है, न शबरी जी जैसा प्रेम है, पर नाथ अब जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ
रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, रात अपना अपना करके बहुत गवाया, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, रात अपना अपना करके बहुत पर कोई हुआ ना अपना, कोई हुआ ना अपना, तुम अपना मुझे बना लो, कोई हुआ ना अपना, तुम अपना मुझे दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो। दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा, दोषी हूँ मैं या सारा, ये खेल है तुम्हारा, जो हो समर्थ हो तुम, जो हो समर्थ हो तुम, चाहे गजब जो ढालो, जो हो समर्थ हो तुम, चाहे गजब चढ़ालो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी विरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अब अपनी विरद बचा लो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, अब लो इसे संभालो, अब ठुकराओ या उठा लो, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे